हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स, गिव सम एग्जांपल्स एंड यूजेस। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, कई बार पढ़ाया, समझ रहे हैं ना। फार्मास्यूटिकल्स एड्स वो चीज़ें होती हैं जो असल में बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि दवा बनाते समय किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनका क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होता है या बहुत थोड़ा होता है, लेकिन किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपने उधर पढ़े थे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं था कि वो हर्बल हों, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हर्बल फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, समझ रहे हैं ना, जो हमने प्लांट से ही लिया है हर हाल में। तो अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, अब आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया, समझ रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। अब जैसे एग्जांपल केओलिन हो गया, लेनोलिन हो गया, बीजवेक्स हो गया, अकाशिया हो गया, ट्रेगाकंथ, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रेगाकंथ के ऊपर एक नोट लिखिए। तो हम लोग इनके क्या है, केओलिन के बारे में देख लेते हैं। इनके एग्जांपल्स तो ये हो गए, इनके यूजेस, बल्कि हम लोग केओलिन के बारे में इनका क्या कहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो अगर इसके ऊपर मतलब नोट पूछे तो आप लिखेंगे कि इट इज फाउंड फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये केओलिन हमको कहाँ से मिलता है, अर्थ सरफेस से मिलता है हमको, समझ रहे हैं ना, जो इसका क्रस्ट है उससे। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और आयरन ऑक्साइड इसके अंदर पाया जाता है। इसको कैसे यूज करते हैं, तो एक ये वाला पॉइंट होता है, आप जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में जिसके बारे में पूछे, या आप ये वाला पॉइंट ऐड कर देंगे कि इसको फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज किया जाता है। दूसरा ये क्या करता है, सॉफ्टेनिंग स्किन, स्किन को ये सॉफ्ट करता है, समझ रहे हैं ना, स्किन को क्या करता है, ये सॉफ्ट करता है। ये भी इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यू होती है। ऐसे क्या कहते हैं लेनोलिन है, तो ये हमको कहाँ, ये क्या कहते हैं फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमको शीप से मिलता है, ठीक है ना, भेड़ जो है उससे मिलता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओविस एरीज, क्या है, ओविस एरीज इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो लेनोलिन है। इसका यूज क्या है, तो एक तो ये सेम रहेगा। दूसरा इट इज यूज टू ट्रीट सोर एंड क्रैक्ड निपल्स कॉज्ड बाय द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चा दूध पीता है अपनी माँ की छाती से, तो वहाँ जो निप्पल है उस पर क्रैक भी हो सकता है, कट भी लग सकते हैं, समझ रहे हैं ना, बार बार होने मतलब क्या कहते हैं वो दूध पीने की वजह से, या वहाँ पे मान लीजिए सोर हो गया, जख्म वगैरह हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये काम करता है। दूसरा है तो फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर इसको यूज किया जाता है। दूसरा ये भी इसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी होती है। तीसरा होता है बीज वैक्स, ठीक है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है, तो एपिस मेलिफेरा से मिलता है इसका, ठीक है ना, एपिस मेलिफेरा इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स है ये। और ये क्या है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, तो मायरिसिन होता है। इसको इसको क्या कहते हैं, एक तो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दूसरे क्या है इसको ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है, उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए। कुछ जैसे क्रीम होता है बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उसको हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग पर्पस के लिए, थिकेनिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, समझ रहे, ऑइंटमेंट्स के अंदर, मरहम के अंदर के इसको बीज वैक्स को। एक होता है अकाशिया, ठीक है ना, अकाशिया देख लीजिएगा, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, तो अकाशिया अरेबिया इसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है ना, अकाशिया अरेबिया से मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अरेबिन, ठीक है ना, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो सेम है, एक इसको बाइंडर के तौर पे यूज किया जाता है। बाइंडर मतलब जैसे कि मान लीजिए दवा बना रहे हैं, तो दो तीन चीज़ों को उसके अंदर मिला रहे हैं, तो उनकी गोलियां बनानी है तो चिपकेंगे नहीं, उनको चिपकाने के लिए, समझ रहे हैं, जो चीज़ें यूज होती है उसको बोलेंगे बाइंडर। तो ये बाइंडर के तौर पर फार्मास्यूटिकल एड है एक तरीके से बाइंडर, तो उसके तौर पर इसको यूज किया जाता है। ट्रेगाकंथ है, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर, ठीक है ना, एस्ट्रागेलस ग्यूमिफर। अब ये सारी चीजें ना आपको एक दिन में याद नहीं होती हैं, इसको पहले से याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके अंदर, तो ट्रेगाकैंथिन, ठीक है ना, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप यहीं से बना लेंगे, ठीक है ना, ट्रेगा है, ट्रेगाकैंथ है, तो ट्रेगाकैंथ से ट्रेगाकैंथिन बना लिया। किस काम के लिए यूज करते हैं, तो सेम है, इट इज यूज एज अ डिमल्सेंट इन कफ सिरप। जो कफ के सिरप्स आते हैं उसके अंदर इसको डिमल्सेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी उसकी वजह से कोई इरिटेशन ना हो, इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और क्या इट इज़ यूज एज ए थिकेनिंग एजेंट, इसको थिकेनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब हार्ड करना है, थोड़ा उसको थिक करना है, गाढ़ा करना है, तो इस पर्पज़ के लिए भी ट्रेगाकैंथ को यूज़ किया जाता है।